आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जिसने पिछले 100 सालों में विज्ञान की दुनिया को समझिए कि पूरी तरह बदल दिया। क्वांटम यांत्रिकी। हाँ, क्वांटम यांत्रिकी। हमारे पास एक लेख है जो इस क्रांति की शुरुआत और इसके आज के महत्व पर अच्छी रोशनी डालता है। बिल्कुल। तो इस चर्चा का मकसद है इस लेख से मुख्य जानकारियों को निकालना और ये समझना कि 1925 में शुरू हुई ये वैज्ञानिक यात्रा आज हमारे लिए क्यों मायने रखती है। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। जी हाँ, लेख बताता है कि 1925 में वर्नर हाइजेनबर्ग और उसके तुरंत बाद इरविन श्रोडिंगर जैसे भौतिक विदों के जो महत्वपूर्ण शोध पत्र आए, हाँ वो पेपर्स, उन्होंने ही क्वांटम यांत्रिकी की नींव रखी। मतलब इससे पहले क्वांटम दुनिया के बारे में बिखरी हुई और पहेली जैसी जानकारियां थी। हाँ मतलब एक तरह से कंफ्यूजन था। सही कहा। लेकिन इन पत्रों ने एक कह सकते हैं सुसंगत ढांचा तैयार किया, एक पूरी तस्वीर सामने रखी। को मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। पेरिस में उद्घाटन समारोह से लेकर उधर अनाहेम कैलिफोर्निया में क्वांटम फेस्ट तक दुनिया भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। बिल्कुल। और इसका एक बड़ा लक्ष्य क्वांटम विज्ञान के चमत्कारों और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसके असर के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना है। हाँ, लोगों को बताना। जी, जैसा कि लेख में इलिनॉय विश्वविद्यालय की स्मिता विश्वेश्वरा बताती हैं, ये 60 से अधिक देशों का वैश्विक उत्सव है। मतलब विज्ञान को प्रयोगशाला से बाहर लाने की कोशिश। और यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। क्वांटम यांत्रिकी सिर्फ अकादमिक विषय नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तेज रोशनी की किरणें यानी लेजर, अर्धचालक तकनीक जो हमारे फोन में है। हाँ, फोन और कंप्यूटर्स में। और वो जो चिकित्सा में चित्रण होता है, चुंबकीय अनुनाद चित्रण, MRI स्कैनिंग। जी, ये सब क्वांटम भौतिकी के समझ से ही संभव हुए हैं। हाँ, और इसका प्रभाव तकनीक से भी कहीं आ गया है। अच्छा, और कहाँ? इसने आवर्त सारणी से लेकर मतलब तत्वों की पूरी व्यवस्था और तारों के बनने बिगड़ने तक कई वैज्ञानिक क्षेत्रों की हमारी समझ को आधार दिया है। ओह, यानी बहुत बुनियादी स्तर पर। जी हाँ। लेख में मेक्सिको की नेशनल ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी की अना मारिया सेटो का जिक्र है, जो कहती हैं कि 1925-26 के समीकरण आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। सोचिए, 100 साल बाद भी। हाँ, और अनगिनत सैद्धांतिक, प्रायोगिक और तकनीकी परिणाम दे चुके हैं और दे रहे हैं। लेकिन क्वांटम दुनिया थोड़ी अजीब भी है ना। मतलब क्वांटम उलझाव। हाँ, उलझाव या गुंथन। और वो अनिश्चितता सिद्धांत। बिल्कुल। और अध्यारोपण, सुपरपोजिशन जिसे कहते हैं। और श्रोडिंगर की बिल्ली वाला वो विचार प्रयोग। स्मिता विश्वेश्वरा इसे रहस्यमयी मानती हैं, जो शायद इसके आकर्षण का हिस्सा भी है। हाँ, ये सहज ज्ञान के विपरीत है। पर जो बात यहाँ ध्यान देने वाली है वो ये है कि क्वांटम यांत्रिकी में अभी भी कई अनसुलझे सवाल हैं। अच्छा, जैसे सेटो पूछती हैं कि उलझाव या अनिश्चितता का असली भौतिक कारण क्या है। वो जोर देती हैं कि ये कोई जादू नहीं, भौतिकी है जिस पर अभी और काम करने की जरूरत है। मतलब अभी भी खोज जारी है। हमेशा विज्ञान ऐसे ही आगे बढ़ता है। तो इसका कुल मतलब क्या है? यही कि 100 साल पहले कुछ विचारों ने विज्ञान की दिशा बदल दी पूरी तरह से, जिससे न सिर्फ हमें ब्रह्मांड को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका मिला, बल्कि ऐसी तकनीक भी विकसित हुई जो आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। बिल्कुल। यह हमें याद दिलाता है कि ज्ञान की खोज कभी खत्म नहीं होती और हमेशा नए दृष्टिकोण, नई समझ सामने आती रहती हैं। और जाते जाते सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर क्वांटम स्तर पर वास्तविकता इतनी अलग और हमारी सामान्य समझ से इतनी विपरीत है, हाँ, तो क्या ये संभव है कि वास्तविकता के और भी कई पहलू हों जिन्हें हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं? ये एक बहुत गहरा सवाल है, सोचने लायक।